एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दोस्त की हत्या कर दी, उसके 300 टुकड़े किए और उसकी लाश के सामने संबंध बनाए। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की सरजमी पर जो हुआ है वो रूह कपा देगा। बॉलीवुड फिल्मों में काम करने पहुंची एक जानी मानी एक्ट्रेस ने जो किया है उसने फिल्म इंडस्ट्री पर एक धब्बा लगा दिया है। एक्ट्रेस मारिया मोनिका मुंबई में काम की तलाश में पहुंची थी। यहाँ उनकी मुलाकात एकता कपूर के प्रोडक्शन बालाजी में काम करने वाले नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज फिल्मों के लिए कास्टिंग का काम करता था। मारिया ने नीरज से फिल्मों में काम दिलाने की मदद मांगी। नीरज ने मदद का दिलासा दिया। नीरज पहली मुलाकात में मारिया को पसंद करने लगा। मारिया के पास मुंबई में कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए नीरज ने मारिया को अपने घर में जगह दी। मारिया का पहले से लेफ्टिनेंट जोरम मैथ्यू से अफेयर चल रहा था। दोनों की सगाई होने वाली थी। मारिया ने कन्नड़ फिल्म जूट में लीड रोल निभाया था और यहीं से वो फेमस हो गई थी। बड़ी हीरोइन बनने और काम मिलने का ख्वाब देखने वाली मारिया ने नीरज को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। मारिया ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रही थी, इसलिए वो ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं होती थी। मारिया का दिल ना दुखे इसलिए नीरज ने उसे कभी ये बात नहीं बताई। करीब एक हफ्ते तक नीरज के साथ लिव इन में रहने के बाद मारिया ने मलाड के धीरज अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 201 किराए पर ले लिया। नीरज मारिया को शिफ्ट कराने के लिए गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन जब दोस्तों ने नीरज को फोन किया तो उसे मारिया ने उठाया और कहा कि वो शिफ्ट कराकर रात के 1:30 बजे ही लौट गया था। इधर सब परेशान हो गए। नीरज का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में इसकी कंप्लेंट दर्ज की गई। पुलिस ने नीरज का फोन जब्त कर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कॉल रिकॉर्ड्स में सामने आया कि गुमशुदा होने वाले दिन नीरज के फोन पर एक कॉल आया था, जिसे चंद सेकंड के लिए रिसीव किया गया था। मोबाइल नेटवर्क टावर के रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, क्योंकि शिकायत से पहले तक नीरज का फोन मारिया के पास ही था। पुलिस ने मारिया को शक हुए बिना उसके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। जब मारिया के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। 12 दिन के अंदर मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जोरम मैथ्यू के बीच 1000 बार कॉल हुआ। ये कोई आम बात नहीं थी। पुलिस का मारिया पर शक और पुख्ता हो गया। जब मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई तो उसने चौंका देने वाला खुलासा किया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसने मारिया और उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू को बैग में कुछ भारी सामान ले जाते हुए देखा है। इस बात से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार किया। मारिया ने एक वाले जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि नीरज की हत्या कर दी गई है। उसने नीरज को शिफ्टिंग में मदद करने के लिए बुलाया था। दोनों घर में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। तभी अचानक मारिया का बॉयफ्रेंड जोरम वहाँ आ गया। नीरज को देखकर उसने अपना आपा खो दिया। उसने नीरज को देखते ही पीटना शुरू कर दिया और किचन से चाकू लाकर उसे मार दिया। नीरज की मौत होते ही मारिया ने झटपट कमरे की सफाई की, खून को साफ किया, चादर पर्दे बदले और डेड बॉडी से खून पूरी तरह साफ कर दिया। कुछ घंटे तक नीरज की लाश उसके कमरे में रही। इस दौरान मारिया और जोरम ने कई बार उस कमरे में संबंध बनाए जहां लाश पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद दोनों नजदीकी शॉपिंग मॉल गए, जहां से उन्होंने पॉलीवैग और धारदार चाकू खरीदे। घर लौट कर दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए। शाम करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को लेकर आम गाँव की तरफ निकले। रास्ते में पेट्रोल खरीदा और सुनसान जगह ढूंढकर लाश के टुकड़ों को आग के हवाले कर दिया। एक हीरोइन कैसे कातिल बन गई? इस मामले में मारिया को 3 और उसके बॉयफ्रेंड को 10 साल की सजा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।